क्या उत्तर प्रदेश में सिख समाज 2027 के चुनाव का नया गेम चेंजर बनने जा रहा है? आखिर अखिलेश यादव ने अचानक सिख समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक क्यों की? क्या इसके पीछे सिर्फ सामाजिक संवाद है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव की बड़ी रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यूपी का सिख वोट किसी एक पार्टी की जीत हार तय कर सकता है? पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सिख समाज के लोगों की मौजूदगी ने भी राजनीति हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। इसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में सिख समुदाय की राजनीतिक ताकत कितनी है और क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में यह समुदाय किसी दल के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। पहले यह समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिख समाज की स्थिति आखिर है क्या। अनुमानों के मुताबिक आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में सिख समुदाय की आबादी करीब 7 से 8 लाख के बीच मानी जाती है। संख्या के लिहाज से यह बहुत बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन कई जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में इस समुदाय का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। खास करके तराई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिख समाज खेती, व्यापार, परिवहन और उद्योग से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय स्तर पर उसकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। दरअसल लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर जैसे जिलों में सिख समाज की अच्छी खासी मौजूदगी है। इनमें से कई विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी होता है, जहां कुछ हजार वोट भी चुनाव का पूरा परिणाम बदल सकते हैं। यही वजह है कि चुनावी मौसम आते ही लगभग सभी राजनीतिक दल इस समुदाय के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने में जुट जाते हैं। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव की इस बैठक के राजनीतिक मायने क्या हैं? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी अभी से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। ऐसे में सिख समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक को भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब इसका संदेश साफ है कि समाजवादी पार्टी किसी भी प्रभावशाली वर्ग को अपने राजनीतिक अभियान से दूर नहीं रखना चाहती है। इस बैठक के बाद सवाल अब यह भी उठ रहा है कि क्या पूरा सिख समाज समाजवादी पार्टी के साथ चला जाएगा? राजनीतिक जानकार ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में सिख समाज किसी एक दल का स्थायी वोट बैंक नहीं माना जाता। अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवार, क्षेत्रीय मुद्दे, सरकार का प्रदर्शन और राजनीतिक समीकरण मतदान को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि पूरा समुदाय किसी एक पार्टी के पक्ष में एकजुट होकर के मतदान करेगा। यानी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि इतना जरूर माना जा रहा है कि जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल सिख समाज समेत हर प्रभावशाली वर्ग के बीच अपनी मौजूदगी और संवाद को और तेज करेंगे, क्योंकि जिन सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी होता है वहां कुछ हजार वोट भी सत्ता की दिशा बदल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 के चुनाव में सिख समाज किसी दल के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या अखिलेश यादव की यह पहल उन्हें चुनावी बढ़त दिला पाएगी या फिर दूसरे दल भी इस समुदाय को अपने साथ जोड़ने में सफल होंगे? इसका जवाब अब आने वाले दिनों में या महीनों में राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी रणनीतियों के साथ साफ होता जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।